हम चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वकला के लिए भी बराबर होना चाहिए, भले हमारे ऊपर एफआईआर से रजिस्टर हो। इनका कहना है कि 1 पॉइंट एजेंडा के एसएसपी को बदली होना चाहिए। जी, आपने पूरी सूरत हाल देखी है। नेशनल हाईवे ब्लॉक है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं, मुसाफिर हैं, लोग परेशान हैं। वकला तहरीक के जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब इनसे गुफ्तगू करेंगे। अयाज साहब, ऑल्टरनेट क्या है? परेशानी आम पब्लिक को भी बढ़ती जा रही है, आप लोग भी डिस्टर्ब हैं। किस लेवल पे बात हो रही है और ये टाइम का क्या फ्रेम है कि इसमें तय हो जाएगी चीज़ें? हम चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वकला के लिए भी बराबर होना चाहिए, भले हमारे ऊपर एफआईआर से रजिस्टर हो। लेकिन हज़ारों लोग ऐसी टेंटेड ग्लासेस, नंबर ग्रीन नंबर प्लेट्स लगा के घूम रहे हैं। ख़ास तबका है, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। हम इस मुआशरे के फ़र्द हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। हम क्रिमिनल के केसेस डील करते हैं। काफ़ी टाइम हमें थ्रेट्स होती हैं। समहाउ अगर हमने टेंटेड ग्लासेस लगा के अपनी कोर्ट से घर जाना किया तो इसमें कौन सा हर्ज है? अगर एसएसपी साहब को पता चला कि ये वकील है तो उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें कंप्लेन करता कि भाई ये से बंदे हैं आपके टेंटेड ग्लासेस लगा के पूछ रहे हैं, तो हम बार एसोसिएशन है, हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम प्रोसीड करते हैं, कानून के मुताबिक करते हैं। हमारे पास एक्ट है, तो अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो हमें रिपोर्ट कर सकते हैं ना। ये एफआईआर कट के क्या हमें साबित करना चाहता है कि हम कानून हमने हाथ में लिया? ठीक है, हमने ले लिया, तो आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? हज़ारों गाड़ियां मैंने खुद देखी हैं, तो उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। ये अगर बात होती तो आप हमें कंप्लेन करते। फिर उसके बाद में मैंने बार एसोसिएशन में, मैं अकेला नहीं हूँ, 10-12 बार एसोसिएशन का मैं सदर हूँ। मैंने रब्ता किया कि हमारे वकील साहब की गाड़ी आप रिलीज़ कर दें, हमारा मसला ख़त्म कर दें। एफआईआर जो हुई है उसके लिए आप प्रोसीड करें, हम फेस करेंगे। ये लोग अगर परेशान हैं तो इस गवर्नमेंट की वजह से हैं, हमारे वजह से नहीं है। हम चाहते हैं कि एसएसपी ने हमारे साथ ज़्यादती की, उसको अब यहाँ से प्रोसीड करें, निकालें। देखो, एसएसपी को लगाना गवर्नमेंट का काम है, ट्रांसफ़र करना उनका काम है, लेकिन हम शहरी हैं ना, हम मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन से हम चाहते हैं कि भाई हमें एसएसपी नहीं चाहिए। आप जुडिशल कमीशन जोड़ दें। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन है तो जुडिशल कमीशन हमारे लिए एक्शन रिकमेंड कर दे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस वक्त एसएसपी को ट्रांसफ़र न करना कौन सी मजबूरी है? हम थकने वाले नहीं हैं, आपने हमें देखा है ना। हमारे पास हज़ारों वकला हैं, 200 घर जाते हैं, फ्रेश होके फिर आ जाते हैं। मैं यहाँ सुबह लोग थे, दोपहर को, अभी कहाँ हैं? दूसरी बार एसोसिएशन यहाँ आ रही है, कराची से हमारे वकला आ रहे हैं। तो ये धरना ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। अभी इंटीरियर की बार एसोसिएशन का रब्ता हो रहा है, नौशेर फिरोज़ में रोड ब्लॉक हो गया है। अभी मुझे पता चला है कि 3 तलवार पे जो है एहतजाज हो रहा है, हमारे वकला वहाँ भी एहतजाज कर रहे हैं। ये तो बात बढ़ती जाएगी ना। अगर पूरी सिंध में हर जगह पे बार एसोसिएशन ब्लॉक हो जाए, रोड पे बाहर निकले, तो बहुत से लोग आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया कि हम इसको सोल्व कर लेंगे जिनसे आपकी बातें चल रही हैं? हमें पहले कहा गया, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के मुतालबे मान रहे हैं। अभी हमें जवाब नहीं मिला। अभी भी हमें कह रहे हैं हमें टाइम दे दो। ये नहीं है कि मुज़ाकरात का टाइम ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मेरा रब्ता हुआ, एक घंटा पहले भी रब्ता हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस धरने को एक तरीके से हम ख़त्म करेंगे, वाहिद एसएसपी की ट्रांसफ़र। हमने इज़हार यकजहती किया है वकला के साथ कि एक ऐसा तबका जो बाशऊर है, एक इंसिडेंट हैदराबाद में हुआ है और बकौल इनके कि अभी मैं 2 घंटों से यहाँ पे एहतजाज में शरीक हूँ। मैं अभी भी उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ आपके सामने। इनका कहना है कि 1 पॉइंट एजेंडा के एसएसपी को बदली होना चाहिए। अब मैंने इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए, मैं इन्हें इज़हार यकजहती किया है कि हम सियासी लोगों को, ज़ाहिर हमारा ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से है, गम व गुस्सा है रोड पे, मगर हमें बड़ा दिल करके इनसे इज़हार हमदर्दी करना चाहिए। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा आप कैसे जा रहे हैं वहाँ पर, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हम सियासी कारकुन हैं, हम ज़रूर जाएंगे। अगर यहाँ पर मुझे धक्के भी मिलते हैं तो हम पेशेंस के साथ बर्दाश्त करते। जो डिमांड है वो 1 पॉइंट एजेंडा है,
अगर इनकी कोई मुज़ाकराती कमेटी टीम होती तो मैं ज़रूर उनसे गुफ्तगू करता और मैं अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन देता, कोई बीच का रास्ता निकालते कि कोई कमेटी बनती, जज के अंडर बने, दोनों साइड के मेंबरान हो, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है तो इमीडिएटली वो ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। और सरकारी मुलाजमीन का ट्रांसफ़र होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ज़ाहिर है कि एक डिमांड है कि वो पूरी होगी तो धरना ख़त्म होगा। सोल्यूशन क्या निकला है कि ये मतलब काफ़ी चल रहा है, 3 दिन से हैदराबाद की आवाम भी सफ़र कर रही है इसके साथ, इसका सोल्यूशन तो फिर आप अगर हुक्मरान जमात से हैं तो फिर आपने ही देना है ना, ये तो बैठे हैं। पूरी कोशिश होगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले DIG सतह पे मुज़ाकरात शायद हुए हैं, और इनका कहना है जो प्रोटेस्ट पे वकला बरादरी बैठी है कि DIG साहब ने एक कमिटमेंट की, वो पूरी नहीं हुई, जिसके रिएक्शन में ये धरना यहाँ पे लगा हुआ है। तो जाहिर है मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी यहाँ पे बात नहीं करूँगा कि कल मुझे किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम को बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ये पूरे मुल्क को शारा जाती है। मैं यहाँ से धरने से उठ के गवर्नमेंट से बात करूँगा।